इसके गुफ्तगू शनीद का सिलसिला शुरू किया जाए। मस्जिद जमाले मुस्तफ़ा के जुमला अरकान कमेटी से मैं गुजारिश करूंगा कि बड़ी मेहनतों, मशक्क़तों, कोशिशों के बाद आज पहली बार आपने ये अज़ीमुश्शान जलसा सजाया है, बसाया है। यकीनन आप तमामी हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन अभी आपकी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं हुई। कहीं आपके जहन में ये हो स्टेज लगा दिया, उलमा हजरात को बुला लिया, कुर्सियां लगा दी, स्टेज बना दिया, हमारा काम ख़त्म। तो आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब यहाँ से आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगली कतार में आकर, अगली सफ में आकर तशरीफ रखें, ताकि आने वाले जुमला आशिकान मुस्तफ़ा से आपका तारुफ भी करा दिया जाए। और आपने जो यहाँ अज़ीमुश्शान मस्जिद जमाले मुस्तफ़ा का क़याम किया, मदरसे को कायम किया, आप हजरात की कोशिशों काविशों को देखकर ये तमाम हजरात तोहफ़ा मुबारकबादियाँ भी आप हजरात की खिदमत में पेश करें। लिहाजा जो लोग मस्जिद के अंदर ख़ास तौर से जिम्मेदारान अगर नमाजों से फारिग हो गए हों और आदो वज़ाइफ से फारिग हो चुके हों, तो बिला ताखीर आकर जलसेगाह में तशरीफ रखें। और जो हजरात खड़े हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि जितनी कुर्सियां लगाई गई थी वो तो तकरीबन सब पूर्ण नजर आ रही है। और इंशाअल्लाह अभी तो आशिकान मुस्तफ़ा का उमड़ता हुआ सैलाब यहाँ नजर आएगा। अभी तो बहुत सारे हजरात अपनी ज़रूरियात के लिए अपने घरों पे, कब्रिस्तान या दीगर मकामात पर गए हुए होंगे। इंशाअल्लाह आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास, जिसे बिलखुसूस मुहिब्बे के नाम वक़ार हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब क़िबला ख़तीब इमाम यासीर मस्जिद और उनके शरीक सफ़र हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी वसीम अख्तर साहब क़िबला ख़तीब इमाम मस्जिद जमाले मुस्तफ़ा ने सजाया है। इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअला लना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा मौला मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मौला मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगूं वो समुंदर भेज देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी थोड़ी सी आपकी बैटरी चार्ज हुई है। आज शब बारात है, मग़फ़िरत की रात है, रहमतों की बरसात है। इंशाअल्लाह बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, मेरा मौला मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगूं वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। ये सिर्फ आगे वाले जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक पहले जलसों के माशाअल्लाह आप हजरात बखूबी जलसों के आदाब से वाकिफ हैं। एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, उसूलों पे जहाँ आ जाए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये बहुत कीमती रात है आज की, लिहाजा आप कहीं से भी, बिल्कुल कहीं से भी आप तसाहुली और सुस्ती नहीं बरतें। आवाज़ कम करो भाई।
हर एक बात जो उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, शूराए किराम आप तक पहुँचाएं, दीवानों की तरह मचल बोल दें सुभान अल्लाह। जरा अपने हाथों को हसन हुसैनी बना करके बोलिए या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, या हबीब अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो जज्बा इखलास व वफा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं। ये बज़्म नबी है, यहाँ बैठो तुम अदब से, लोगों तुम्हें महबूब खुदा देख रहे हैं। मेरा मौला मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मकतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। और वही गरकाब कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरऔन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही फिरऔन के घर में पैगंबर भेज देता है। और यजीदी ताकतों को नेस्तो नाबूद करने को वही तो करबला में नन्ना असगर भेज देता है, वही तो करबला में नन्ना असगर भेज देता है। और कोई काबे पे जब करता है हमला अबरहा बनकर, वही नन्हे अबाबिलों का लश्कर भेज देता है। और ये इनामे खुदाबंदी है हम सुन्नी मुसलमान पर कि ज़ियारत के लिए अजमेर व कलियर भेज देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ियारत के लिए अजमेर व कलियर भेज देता है। और मेरे ख्वाजा पिया हिंदल वली के एक इशारे पर, सब लोग नहीं बोल रहे, सब लोग नहीं, कुछ लोग सोचते हैं पड़ोसी बोल रहा है तो मेरी क्या जरूरत है, जरा सब लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा मौला मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मकतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वही गरकाब कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। मेरे ख्वाजा पिया हिंदल वली के एक इशारे पर अना सागर को एक कासे के अंदर भेज देता है, अना सागर को एक कासे के अंदर भेज देता है। हजरात आज की रात आम रातों वाली रात नहीं है, आज की रात वो है जिसे हम और आप क्या कहते हैं, जरा पूरा मजमा बोलकर बताए क्या कहते हैं। हाँ स्टेज वाले जरा खामोश है, क्या कहते हैं, शबे बारात, जिसका माना ये हुआ छुटकारे वाली रात। क्या चीज से छुटकारा, गुनाहों से नजात वाली रात है। बच्चे थोड़ा, गुनाहों से निजात वाली रात है, मगफिरत वाली रात है, रहमत वाली रात है। सबसे अजमतों रफातों का इसके आलम यह है कि जितनी रातें हमारी जिंदगी में आती हैं, हर रात को बंदा रब से दुआएं करता है कि मौला हमें ये अता कर, मौला हमें रिज़्क़ अता कर, मौला हमें माल अता कर, मौला हमें आल अता कर, मौला हमें औलाद अता कर, मौला हमें घर अता कर, मौला हमें मकान अता कर दे, मौला हमें दुकान अता कर दे, मौला हमें रोजगार अता कर दे। अगर बीमार हैं तो मौला हमें शिफा अता कर दे, बे औलाद है तो मौला हमें साहिब औलाद कर दे। बोलो ये दुआएं करते हैं कि नहीं? हर शख्स रोजाना ये दुआएं करता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। कोई गारंटी नहीं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, लेकिन वार सुभान अल्लाह शबे बारात की अजमतें मुलाहिजा फरमाएं। जरा पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, नमाजे मगरिब का वक्त हुआ, अल्लाह तबारक व तआला आसमान अव्वल पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। और नुज़ूल इजलाल फरमाने के बाद बंदों की जानिब रब की रहमतें मुतवज्जे होकर आवाज देती हुई नजर आती हैं। ए मेरे बंदो, है कोई मुझसे गुनाहों से निजात की दुआएं करने वाला? हे मेरे बंदो, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला? है मेरे बंदो, है कोई दराज़े उम्र की दुआएं करने वाला? है कोई अपने मरहूमिन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करने वाला? हे मेरे बंदो, आज मांग कर देखो, आज मेरी रहमतें तुम्हें आवाज़ दे रही
है, तुम इधर दुआएं करोगे और अल्लाह की रहमतें तुम पर बरसात की राह बरसनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस शबे बारात को तवज्जो, बच्चे थोड़ा तुम खामोश रहना, तवज्जो है सबकी। किन किन हजरात की तवज्जो जरा हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, कुछ काम की बातें समाअत फरमाएं। मुहिब्बे गिरामी वक़ार हजरत हाफिज़ कारी मौलाना गुलाम यासीन साहब, हजरत मौलाना वसीम अख्तर साहब, जुमला अरकान कमेटी डॉक्टर मुफीद आलम साहब, ये जितने इमाम किराम हैं, जितने मुआवरीन मस्जिद जमाले मुस्तफा हैं, ये तमाम हजरात की ख्वाहिश थी। हमारे जावेद भाई हो गए, साबिर भाई हो गए, जान मोहम्मद साहब हो गए, हमारे हाफिज शाकिर साहब हो गए, ये तमाम लोगों की ख्वाहिश थी कि हजरत चाहे 10 ही मिनट के लिए आपकी शिरकत यकीनी होनी चाहिए। मैंने कहा ये हमारी खुशनसीबी है, वरना दूसरे मकामात पर कई जगहों पे मुझे जाना है। कुछ काम की बातें, शबे बारात क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदों के लिए एक इनाम है, इनाम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रजबो शहरुल्लाह शाबानो शहरी व रमजानो शहरो उम्मती। यार आप बोल नहीं रहे, बोलना नहीं सिखाया गया क्या आपको? हदीस बयान की जाए, ये सुन्नी मजमे खुश अकीदा लोगों के बीच बोल रहा हूँ भाई। और जलसे वाले हैं कि नहीं? आप लोग जलसे वालों के लिए बताओ। तो जलसा ऐसे थोड़े सुना जाता है कि हदीस बयान किया जाए, कुरान पढ़ा जाए, नात पढ़ी जाए और आप टुक टुक दीन दम कशीदा बने रहे। हदीस पढ़ा है, बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, हम तमाम लोगों को गुलामों के आका इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। मुस्तफा क्या फरमाते हैं? रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरे गुलामों का महीना है। माशाअल्लाह, सुन लिया आपने? अब सुनिए माशाअल्लाह, जान मोहम्मद भाई गालिबन सामने बैठे हैं, सुनिए ईमान ताजा हो जाएगा। क्या सरकार फरमाते हैं? रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। जब मेरे सरकार ने यह फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से कितना प्यार करता है। अरे मियाँ, इससे ज्यादा प्यार क्या होगा कि मूसा कलीमुल्लाह बन करके आए, आदम खलीफतुल्लाह बन करके आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह बन करके आए, ईसा रूहुल्लाह बन करके आए। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आती है तो रब्बे कायनात मुस्तफा को हबीबुल्लाह बनाकर दुनिया में ले आता है। शायर कहता है, हबीबे पाक किसी का खिताब क्या होगा, वो लाजवाब हैं, उनका जवाब क्या होगा। मेरे सरकार तमाम अंबिया में लाजवाब हैं, बोलिए हैं कि नहीं? तमाम नबियों में लाजवाब हैं, तमाम रसूलों में जवाब हैं। बादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए शायर इंटरनेशनल शहंशाह तरन्नुम हजरत फरहान बरकाती साहब ना तो हमदो नात और मनकबतों की बरकतें लेकर आ चुके हैं। पूरा मजमा इस्तकबाल करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शबे बारात कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी। क्योंकि मुझे बरकाती में पहुंचना और बरकाती की बरकतें, जमाले मुस्तफा का पहले मैं जमाल लेने आया हूं, तकरीर करने नहीं आया हूं, मुकर्रिर बन करके नहीं आया हूं, जमाले मुस्तफा के जमाल से अपने सीने को मुनव्वर करने आया हूं। अरे मस्जिद का नाम कितना खूबसूरत है, जरा गौर किया तुमने? जमाले मुस्तफा, जवाब ये मिला, इतना खूबसूरत नाम। अरे जहां देखोगे मुस्तफा का ही जमाल नजर आएगा। जमीन पे देखो मुस्तफा का जमाल, आसमान पे देखो मुस्तफा का जमाल, अर्श पे देखो मुस्तफा का जमाल, फर्श पे देखो मुस्तफा का जमाल। मेरे आका की तो शान ये है कि जहां जुल्मत कदा था
लेकिन नबी जब तशरीफ लाए तो हर तरफ नूर ही नूर, जमाल ही जमाल नजर आ रहा था। हर जगह जमाल नजर आएगा। तो ये जमाल मुस्तफा आपने कायम किया। बात तफसील लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना, रमजान मेरे गुलामों का महीना है। तो रब को ये बात मुस्तफा की इतनी पसंद आई, रब ने फरमाया ए हबीब तुमने कह दिया रजब मेरा महीना है, जो तुम्हारी रजा वही मेरी रजा। वोल्टेज बढ़ाए, वोल्टेज बढ़ाए, बोल के सुभान अल्लाह। पूरी रात जगना, इतनी जल्दी आप थक गए? इतनी जल्दी थक गए? पूरा मजमा यहाँ से वहां तक हसनी सैनी बना करके हाथों फजा बुलंद करे, पहले ये बोलिए या रसूल अल्लाह। तो रब ने फरमाया खुदा की रजा, आला हज़रत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। कहा तुमने कह दिया रजब मेरा महीना है, तो रजब से मुझे इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि ए हबीब जब इसकी 27वीं शब आएगी तो हम हजरत जिब्राइल को भेजेंगे। जिब्राइल तुम्हारी खिदमत में हाजिर होंगे। उसके बाद हम तुम्हें वहां बुलाएंगे, वहां बुलाएंगे, वहां बुलाएंगे जहां कोई नबी का गुजर नहीं हुआ, न किसी रसूल का गुजर हुआ। यानी कहां? फर्श से अर्श आजम की सैर कराएंगे, अपना मेहमान बनाएंगे। सुभान अल्लाह। तो आपने सुना होगा मौजज़ाते मुस्तफा में सबसे अहम मौजज़ा क्या है? मुस्तफा का अर्श आजम पे जाना, मेराज जिसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। कोई शख्स ये कह रहा था अर्श आजम पे पहुंचे हो जिसके कदम, क्या जमाने में ऐसा भी इंसान है? कोई सवाल कर रहा था, तो एक दीवाने रसूल उधर से गुजरा, उसने कहा सुन ले, हम शायर तो नहीं है लेकिन जवाब शायरी में देंगे, तेरा सवाल क्या है? तो उसने कहा अर्श आजम पे पहुंचे हो जिसके कदम, क्या जमाने में ऐसा भी इंसान है? तो उसने कहा अर्श आजम पे पहुंचे हैं जिसके कदम, हाँ वो बेशक मदीने का सुल्तान है। सुभान तो मेराज किस महीने में हुई? माह रजब में। कौन माह रजब? जिसे मुस्तफा ने फरमाया ये अल्लाह ताला का महीना है। लेकिन रब ने मेराज में बुलाया, और मेराज में बुलाने के बाद अपने दीदारे पुर अनवार से मुस्तफीज किया। और जब मुस्तफा तशरीफ लाने लगे तो जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो कुछ ना कुछ तोहफे लेकर के आता है। बोलिए आता है कि नहीं? कुछ ना कुछ तोहफे लेकर आता है। और मेहमान जब जाने लगता है तो हमारा भी अखलाकी फर्ज है कि हम भी अपनी जानिब से कुछ ना कुछ तोहफा पेश करते हैं। रब ने मेराज में अपने हबीब को मेहमान बनाकर बुलाया, तो मुस्तफा जा रहे हैं अर्श आजम की जानिब, तो तोहफा लेकर जा रहे हैं। रब ने पूछा ए हबीब क्या तोहफा लेकर आए हो? मुस्तफा फरमाते हैं रब्बे हबली उम्मती, मेरे उम्मती की बख्शिशो मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी उम्मतियों की बख्शिशो मग़फ़िरत फरमा दे, ये तोहफा मैं लेकर आया हूँ। रब ने वादा कर दिया ए हबीब ये मेरा वादा है, जिसने तुम्हारा कलमा पढ़ा है वो सब के सब एक न एक दिन जन्नत में जरूर जाएगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत बनाने वाला परवरदिगार आलम है, और जन्नत की कुंजियां खालिक जन्नत रब है, मालिक जन्नत मुस्तफा है। फरमाया कि रजब को मेरा महीना कहा तो एक रात उसमें रखी शबे मेराज, लेकिन अब शाबान को तुमने अपना महीना कहा है, तो ए हबीब उस महीने को भी हम खाली नहीं रखेंगे, उसमें भी एक रात देंगे। बोलिए या अल्लाह। पूरा जलसा यासीन साहब को भी चलाना है, आपको तो माल गाड़ी की तरह धक्का देना पड़ रहा है। रब ने कहा एक रात मैंने मेराज की रखी रजब में, ये मेरा महीना तुमने कहा, तो ए हबीब तुम्हारे महीने को हम खाली कैसे रख सकते हैं? लिहाजा एक रात उसमें भी देंगे, और उस रात का नाम होगा शबे बारात। और उसकी खास बात यह होगी कि उस दिन लोगों के नामाए अमाल फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश करेंगे। किसकी उम्र कितनी है सब तय है, लेकिन आज
फरिश्ते रजिस्टर लेकर रब की बारगाह में पेश करते हैं, फला बंदे को इतना रिस्क दिया जाएगा, फला बंदा इस साल इतना इंतकाल करेगा, फला इतने लोगों की दुनिया में तशरीफ आवरी होगी, इसको ये रिस्क दिया जाएगा, इसके इतने गुनाह माफ किए जाएंगे। तमाम का तमाम हिसाबो किताब, यूं कहिए बजट जो है रब की बारगाह में वो आज की रात में पेश कर दिया जाता है। और रब की रहमतों की मूसलाधार बारिशें होती हैं। रब खुदावाद देता है, ए मेरे बंदो हमसे मांगो मैं तुम्हें आज अता करूंगा, मैं अता करूंगा। तो एक रात रजब में, एक रात शाबान में, अब रब ने फरमाया, सरकार फरमाते मौला जो महीना तेरा है उसमें शबे मेराज रखा, जो महीना मेरा है उसमें शबे बारात रखा, लेकिन जो महीना मेरे गुलामों का है रमजान, तो रब ने फरमाया जो मेरा महीना है उसमें एक रात, जो तुम्हारा महीना है उसमें एक रात, लेकिन जो तुम्हारे गुलामों का महीना है मेरी रहमत की जानिब से उसमें एक नहीं बल्कि 5 रातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 रातें अता करूंगा, जिन रातों को शबे कद्र कहा जाता है, और उनकी आजमतों का आलम यह होगा कि हमने कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शबे बारात, जश्न दस्तारबंदी। शबे बारात का पैगाम क्या है? नौजवान कान खोल कर सुने। शबे बारात का मकसद ये नहीं है कि घर से बाइक निकाला, सर पे टोपी रखा और खुद भी बैठे 2-4 लोगों को, साथियों को भी बैठा लिया, कानून हिंदुस्तान का ताक पर रख दिया, अपनी जान को खतरे में डाल दिया, निकल पड़े सड़कों पे, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उधमबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। क्या शबे बारात इसीलिए है? मुस्तफा से पूछो शबे बारात कहते क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी रात वो नबी जो रहमत बन करके आया, जिसे कुरान ने कहा, जिसे रब्बे कायनात ने फरमाया, ए हबीब हमने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा जान रहमत मसरूफ इबादत हैं, और रात के आखिरी अय्याम में जन्नतुल बकी में जाकर के मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे हैं, जिनके इशारे पर इशारा किया चांद 2 टुकड़े हो गया, इशारा किया डूबा हुआ सूरज पलट आया। जरा सोचो, जन्नतुल बकी में आराम करने वाले मोमिनीन, सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन कितने खुश नसीब हैं। वो मोमिनीन कितने खुश नसीब हैं कि जिनके लिए कोई और नहीं बल्कि अल्लाह का हबीब दुआए मग़फ़िरत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आज का ये जलसा आप देख रहे हैं, ये अगली कतार में कौन बैठे हैं? आज के जलसे के दूल्हा है। दूल्हा कौन है? दूल्हा। ये मस्जिद कितने मुश्किलों के बाद, कितने जद्दोजहद के बाद, कितने कुर्बानियों के बाद, अराकीन कमेटी और हर एक नमाजी की मेहनतों के बाद मारज़े वजूद में आई है। नेहरू बिहार मुस्तफाबाद वाले खूब जानते हैं। अपने आप को वो साबिर भाई हो, जान मोहम्मद भाई, जान मोहम्मद, डॉक्टर मुफीद आलम साहब हो, या वो सभी हजरात। अब बहुत सारे हजरात के न मैं नाम से वाकिफ नहीं, तो ये जहन में नहीं आए कि मौलाना ने मेरा तो नाम ही नहीं लिया। हर एक शख्स, हर एक नमाजी की मेहनतों का नाम, मेहनतों का समरा है मस्जिद जमाले मुस्तफा, जिसने 1 लाख रुपए दिया या जिसने 1 रुपए दिया, रब की बारगाह में ये नहीं देखा जाता है कि इसने 1 लाख दिया, इसने 1 दिया। रब तो बंदों की अदा को देखता है। बेशक। रहमत हक बहाना में जो अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है। तो माशाअल्लाह ये मस्जिद कायम किया आपने, मदरसा कायम किया, और ये मेहमानाने रसूल
जो आज दूल्हा बने हुए हैं, हाफिज कुरान बन रहे हैं। सुभान अल्लाह। कुरान मुक़द्दस का ये अजीम मोजज़ा है। क्या कुरान मुक़द्दस का अजीम मोजज़ा है। एक बच्चा आता है, कायदे बगदादी से शुरू करता है, पढ़ता जाता है। हज़रत कारी वसीम अख्तर साहब, हज़रत कारी गुलाम यासीन साहब, ये हमारे हुफ़ाज़ व कुर्रा अब उसको हिफ्ज़ शुरू करा देते हैं। धीरे धीरे पहले एक आयत सीने में उतरती है, एक रुकू सीने में उतरता है, एक पारा सीने में उतरता है। आया था तो हाथ में कायदे बगदादी लेकर आया था, आज जा रहा है तो सीने में कुरान के 30 पारे लेकर। सुभान अल्लाह। नारे तक नारे रिसालत, जश्ने शबे बारात, जश्ने दस्तार बंदी, सैयद कैसर खालिद साहब किबला, नारे तकबीर। और इनकी अजमतों का ये आलम है कि मैदान महशर जब कायम होगा, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। तो जो बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, इनके वालिद के सर पर अल्लाह तबारक व तआला एक ताज सजाएगा, ताज। तो लोग वहाँ पूछेंगे इशारा करके कि अरे भाई ये कौन खुश नसीब है जिसके सर पे अल्लाह ने ये ताज सजाया है। तो जवाब आएगा ये वो है जिसने दुनिया में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। जमाना कैसे करवटें बदल रहा है, हालात जिस कदर बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, आज हम जिम्मेदार ठहराते हैं और लोगों को। लेकिन हजरात, आपने खूब सुना होगा उलमा से कि जब कौम बेअमल हो जाती है तो अल्लाह ताला उस पर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया करता है। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज अगर हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम और सुन्नत के सांचे में अपनी जिंदगी गुजारें तो खुदा के कसम दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें ज़ेर कर सके। शायर कहता है वो काली रात में जुगनू चमकते भेज देता है, मुसीबत से निकलने के वसीले भेज देता है। नमाज़े फज्र में खुल जाता है जिस घर का दरवाजा, खुदा उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है। सुभान अल्लाह। खुदा उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है। खुदा उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है और ज़मीने संग पे एड़ी रगड़ दे कर खुदा वाला, तो मेरा मौला वहाँ ज़मज़म के चश्मे भेज देता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जलसा सजाया गया है तो अब आपका ये अमल नहीं होना चाहिए कि 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद आप उठ कर जाना शुरू कर दें। हमारी जमात के वो कारी कुरान, वो उस्तादुल कुर्रा, वो उम्दतुल हुफ़्फ़ाज़, वो आलिम दीन तशरीफ लाए हैं कि जिनकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करके ना जाने कितने तालिबान उलूम नबविया हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने, आलिम दीन बने। हजरत अल्लामा व मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ रज़ा साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुकम्मल उनका हम और आप खिताब समाप्त करेंगे। साथ ही साथ शायर हिंदुस्तान हजरत फरहान रज़ा बरकाती शेर व सुखन के हवाले से बहुत ही मोतबर नाम मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। इनकी खूबसूरत नातें आप समात फरमाएंगे। आरिफ रजा कारी आरिफ रजा जमाली साहब खूबसूरत नातें वो भी आपके सामने पेश करेंगे और मुकम्मल ये प्रोग्राम अपनी निजामत में हजरत कारी समी अख्तर साहब जो रामपुर से चल करके आए हैं वो अपने निजामत और नकाबत के जलवे बिखेरेंगे। आप हजरात की जिम्मेदारी बनती है कि आज का यह अज़ीमुश्शान जलसा कामयाबी व कामरानी से हमकिनार करें। और अगर हमारे मुकर्ररीन, हमारे उलमा या मस्जिद के इमाम किराम आपसे ये फिर दरख्वास्त पेश करें कि मस्जिद जमाल मुस्तफ़ा के लिए आप ताउन करें, तो आप ये मत सोचना कि जुमे का दिन हो, ईदैन का दिन हो, अलविदा का दिन हो या जलसे का मौका हो, हर जगह ये लोग चंदा शुरू कर देते हैं। ये मस्जिदें खुदा की कसम सदक़े जारिया है, सदक़े जारिया जिसने दे दिया, बहुत से देने वाले हो सकता वो से ऐसे हों जो इस दुनिया से विसाल उनका हो गया हो, और जितने भी मोमिनीन इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हमारे आपके सभी के, मैं दुआ करता हूँ मौला सबकी आज के रात के सदक़े में बख्शिश व मग़फ़िरत आमीन। तो मस्जिदों में देना सदक़े जारिया है, यानी आपने इधर दिया
आप रहें ना रहें आपको सवाब मिलता रहेगा। लिहाजा इन्हीं जुमलों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मुकम्मल तौर पर आप हज़रात अपनी शिरकत दर्ज कराएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।